गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य क्या है, वाक्य की जो परिभाषा है सटीक उसका अध्ययन करेंगे, वाक्य के प्रमुख भेद और उनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और क्रिया की दृष्टि से। लेकिन हम केवल यहाँ अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेदों का अध्ययन करेंगे। वाक्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। किसी भी अक्षर के उच्चारण को एक सांस में जब हम करते हैं तो ध्वनि कहलाती है। जैसे आ, मा, आम, सा, इस तरह के उच्चारण ध्वनि कहलाते हैं। किसी भी ध्वनि को बोल करके हम कोई भी अर्थ या अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तब ध्वनि को जोड़ करके ये शब्दों को बनाया जाने लगा। अक्षरों को जोड़ करके जब शब्द बने तो शब्दों से भी हम अर्थों को प्रकट नहीं कर पाए। पूरी तरह अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने लिखा कमल। अब कमल से हम किसी अर्थ पर स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच सकते। जैसे कमल एक लड़के का नाम भी हो सकता है और कमल एक फूल का नाम भी हो सकता है। इसलिए यदि हमें अर्थ प्रकट करना है तो इस कमल नामक शब्द को हम वाक्य में रखेंगे। जैसे कमल इधर आओ, इसका मतलब ये है कि कमल एक लड़के का नाम है। इस तरह शब्दों को हम वाक्यों में रख करके उसके अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर पाते हैं, अपनी बात को, अपने कहने के ढंग को स्पष्ट कर पाते हैं। आपको जो इसमें दिखाया गया है शब्दों वाक्यों का, वाक्य की परिभाषा, वो आपको नहीं लिखनी है। आपको वाक्य की परिभाषा क्या लिखनी है? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ लिखा है शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। जैसे इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। इसी तरह इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया। अब आती है वाक्यों के भेद की बात। आपको परिभाषा वाक्य की केवल इतनी ही लिखनी है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसके बाद वाक्य की परिभाषा हो गई है। वाक्यांश देखते हैं थोड़ा सा। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, वाक्य का एक छोटा भाग। उसके कुछ टुकड़े बना दिए जाते। दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, ये वाक्य के कुछ भाग हैं। इनसे पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो पाता है, इसलिए ये वाक्य के भाग कहलाते, वाक्यांश कहलाते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। उद्देश्य और विधेय। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम तो उद्देश्य है और बाकी शेष भाग को हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो होता है उद्देश्य, और जो बात कही जाए वो होता है विधेय। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें मोहन तो क्या है? उद्देश्य है, और शेष भाग प्रयाग में रहता है, ये विधेय कहलाता है। वाक्यों के भेद। वाक्यों के भेद किस प्रकार हैं ये अपन इसमें देखेंगे, चर्चा करेंगे अभी। वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। लेकिन हम यहाँ केवल अर्थ के आधार पर ही वाक्यों के भेद देखेंगे। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक
वाक्य, विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहावाचक वाक्य। विधानार्थक, यह एक साधारण भेद है अर्थ की दृष्टि से। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की सामान्य जानकारी दी जाती है, विधानार्थक वाक्य कहलाता है। सामान्य जानकारी देने वाले को विधानार्थक कहलाते हैं। विधानवाचक सूत्र जो वाक्य है ये एक साधारण, इसके अपन उदाहरण देखते हैं। भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। निषेधवाचक वाक्य अगले वाला है। निषेध का मतलब मनाही, प्रतिषेध, जिसमें न का भाव हो, नहीं, ना करने का। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। निषेधवाचक वाक्य की यदि परिभाषा लिखेंगे तो क्या, जिस वाक्य में कार्य के न होने का भाव हो, नहीं का, वो निषेधवाचक होता है। आपको केवल इनकी परिभाषा और 2 उदाहरण लिखने हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार के प्रश्नों का क्या, क्यों, किसे, कहाँ, कैसे, ये शब्द आए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा हैं, आदि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, विधि सूचक वाक्य कहलाता है। आज्ञार्थक वाक्य यानी जिसमें किसी आज्ञा पर काम किया जाता है, यानी आज्ञा दी जाती है। तुम इधर आओ, बैठो, यहाँ से चले जाओ, शांत रहो, इधर आइए, बाहर जाइए, इस तरह के आज्ञार्थक जो वाक्य हैं वो इनके उदाहरण हैं। अगला है विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक। विस्मय का मतलब आश्चर्य के भाव हों, जिसमें जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। विस्मय का मतलब आश्चर्य। आहा, कितना अच्छा बगीचा है, वाह, बहुत अच्छे, इस तरह के वाक्य विस्मयादि वाचक कहलाते हैं। इच्छावाचक, जिसमें किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो, जैसे भगवान करे तुम पास हो जाओ, तुम्हारी आयु लंबी हो, नववर्ष मंगलमय हो। इस तरह शुभकामना वाचक, आकांक्षावाचक, आशीर्वाद वाचक वाक्य इच्छावाचक कहलाते हैं। इसके बाद आता है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ इसके उदाहरण थोड़े ठीक नहीं है। संकेत यानी शर्त। संकेत जैसे आज बादल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बरसात हो सकती है। ये संकेतवाचक यानी कोई शर्त हो। यदि राम अच्छी मेहनत करता तो पास हो जाता। इस तरह के वाक्य संकेतवाचक कहलाते हैं। ये जो उदाहरण दे रखे हैं ये आपको नहीं लिखने हैं। जिस वाक्यों में किसी संकेत या शर्त का बोध हो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आता है संदेह। संदेह का यानी कार्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें संदेह रहता है, आशंका, संदेह, तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संदेहवाचक वाक्य में क्या आएगा, यदि संदेहवाचक वाक्य में आएगा शायद मैं आज विद्यालय नहीं आऊँ, शायद मैं अलवर जाऊँ। इस तरह के संदेह को प्रकट करने वाले वाक्य कहलाते हैं। आज हम केवल अर्थ की दृष्टि से ही करेंगे। तो आज आपका होमवर्क में क्या करना है, सबसे पहले आपको वाक्य की परिभाषा लिखनी है। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। उसके बाद आपको वाक्यों के
भेद कौन से? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों की परिभाषा और उनके 2-2 उदाहरण आपको करने हैं होमवर्क में। धन्यवाद।